हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 17 जून है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक शेयर के बारे में। इस समय ये 491 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और अगर आप देखेंगे तो आज इसके अंदर लगभग 2% तक की एक तेज़ी भी आई है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 17.3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है 64.9% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 1596 रुपीज़ का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 235 रुपीज़ का है। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने दो मूविंग एवरेजेस लगा रखी हैं, एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी कुछ दिन पहले ये अपनी 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर ऊपर की तरफ गया था और इसने जो अपना हाई लगाया उस दिन 550 रुपीज़ का लगाया, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कैंडल पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक गिरावट आनी शुरू हो गई और ये 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, पर अभी भी ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर इस समय टोटली ओवरबोथ जोन के अंदर है और ये यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमें इस शेयर के अंदर थोड़ी गिरावट देखने को मिले। पर अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो 450 रुपीज़ यानी कि 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसको एक सपोर्ट मिल रही है। आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, ये अपनी 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अच्छे से फॉलो करता है। तो दोस्तों, मैं चार्ट को 1 आवर के बेसिस पर कर लेता हूँ इसका टाइम फ्रेम। तो दोस्तों, मैंने ये चार्ट को हावरली बेसिस पर कर लिया है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है जो इसकी रेसिस्टेंस का काम करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने इस लेवल को लगभग 4-5 बार जो है टच करा और अभी 2 दिन पहले इसने, यानी कि अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ टाइम पहले ही इसने दोबारा इस लेवल को टच करा था, पर ये नीचे की तरफ आ गया। ये लेवल 500 रुपीज़ का है। इस समय अगर हम कहें तो 500 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी चार्ट पर देखा कि 500 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक रेसिस्टेंस मिल रहा है और 450 रुपीज़ के लेवल के ऊपर इसको एक सपोर्ट मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसकी ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चैन में इस समय हमें क्या व्यू मिल रहा है। तो ये मैंने स्क्रीन पर इंडसइंड बैंक की 25 जून की एक्सपायरी की ऑप्शन चैन ओपन कर ली है और अगर आप देखेंगे तो आज प्रीमियम मीटिंग डे था। अगर शेयर ऊपर भी गए हैं तब भी आप देखेंगे तो कॉल्स के डाटा में कि वहाँ पर प्रीमियम जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। शेयर के ऊपर जाने पर भी प्रीमियम कॉल पे भी डिक्रीज़ हुआ है और जो है पुट्स के डाटा में भी वो डिक्रीज़ हुआ है। दोनों साइड पर अगर आप देखते हैं तो पुट जो है यहाँ पर प्रीमियम डिक्रीज़ ही हुआ है। अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो आपको दिखेगा 450 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसको एक जो है सपोर्ट मिल रही है। और अगर हम यहाँ पर रेसिस्टेंस की बात करें तो आपको दिखेगा कि 520 रुपीज़ के लेवल के ऊपर जो है ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन चैन बता रही है कि 520 रुपीज़ का लेवल जो है इसको क्रॉस करके ऊपर जाना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। तो दोस्तों, अभी इसके अंदर कोई भी सलाह नहीं रहेगी, या तो आप इसके 450 के लेवल का या फिर 520 के लेवल पर आने का इसका वेट कीजिए। अगर ये 520 के लेवल पर आता है तो आपको एक सेल का ट्रेड मिलेगा और अगर ये यहाँ से थोड़ा नीचे आता है तो आपको एक बाय अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पर दोस्तों, चांसेस है इसके नीचे आने के। अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिन से ये कंटिन्यू बेसिस पर नीचे ही आ रहा है और धीरे धीरे एक्सपायरी भी नज़दीक आ रही है। और जैसा कि हमें ऑप्शन चैन पर दिख रहा है कि 450 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करके नीचे जाना इसके लिए टफ़ है, तो हम कह सकते हैं ये अभी आने वाले 5-7 दिनों में इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।